हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल जेईई मेंस 2024 में आया वेक्टर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, लेट ए यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ दिस वेक्टर एंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ दिस वेक्टर बी सी वेक्टर, देन सी प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में अपने को एक यूनिट वेक्टर दे दिया है सी वेक्टर। दोस्तों ठीक है, एक यूनिट वेक्टर दे दिया है सी वेक्टर, ठीक है। यानी कि सी का दोस्तों मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और दोस्तों हम सी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, लेट सी वेक्टर इक्वल टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ठीक है दोस्तों, ऐसा दोस्तों हम यहाँ पर सी वेक्टर को डिफाइन कर दे रहे हैं। और सी क्या दोस्तों, यूनिट वेक्टर है। अब दोस्तों ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको दोस्तों एक नाम दे देते हैं डी वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसको डी वेक्टर नाम दे दे रहे हैं और आई कैप माइनस के कैप को दोस्तों नाम दे दे रहे हैं ई वेक्टर। ठीक है, तो लेट डी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड ई वेक्टर। दोस्तों ई वेक्टर को हम क्या ले रहे हैं, आई कैप माइनस के कैप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने वेक्टर्स का नाम दे दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि सी वेक्टर जो है ना अपना यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो इस डी वेक्टर के साथ दोस्तों कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यानी कि दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं सी डॉट डी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस 60। दोस्तों हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लिया है। ठीक है, सी डॉट डी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस 60। सी डॉट डी दोस्तों निकालते कितना आएगा, सी डॉट डी दोस्तों कितना हो जाएगा, C1 इंटू 2C1 प्लस 2 इंटू C2 माइनस 1 इंटू C3 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। दोस्तों ये कितना, 1 है ना, यूनिट फैक्टर बोला था, ये तो दोस्तों 1 है। ठीक है, और दोस्तों D का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यानी कि ये 9 आएगा ना, D का मैग्नीट्यूड 9 आएगा, रूट 9 आएगा, रूट 9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इंटू 3 इंटू कॉस 60 दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2C1 प्लस 2C2 माइनस C3 इक्वल्स टू 3/2। इसको दोस्तों हम एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, 2C1 प्लस 2C2 माइनस C3 इक्वल्स टू 3/2। अब वैसे दोस्तों देखिए जो हमारा सी वेक्टर है ना, वो ये ई वेक्टर के साथ, जिसको हमने नाम दिया है ई वेक्टर, उसके साथ कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं सी डॉट ई इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉस 45। फिर से दोस्तों हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का मदद लिया है। सी डॉट ई दोस्तों निकालते हैं, सी वेक्टर था C1, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट C1 है, या आई का कोफिशिएंट 1 है, तो C1 इंटू 1 C1 हो जाएगा। ठीक है, विच इंप्लाइज C1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो J का कोफिशिएंट है बट यहाँ पर नहीं है, तो C2 मल्टीप्लाइड विथ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। C3 इंटू यहाँ K का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस C3 हो जाएगा, तो C1 माइनस C3 आएगा। C का मैग्नीट्यूड दोस्तों 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। E का मैग्नीट्यूड रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ठीक है, रूट 2 कॉस 45 1/√2। तो यहाँ से दोस्तों C1 माइनस C3 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए C जो वेक्टर था ना, C वेक्टर जो था अपना, ये क्या यूनिट वेक्टर है। यानी कि दोस्तों C का मैग्नीट्यूड अपने को 1 दे रखा है, तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट, यहाँ से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। अब अपने पास दोस्तों 3 इक्वेशन है, अपने पास दोस्तों 3 इक्वेशन और 3 अननोन्स है, C1 C2 C3। तो तीनों को सॉल्व करके अब अपने को क्या निकालना है, C1 C2 C3, फिर जिसके मदद से हम C वेक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से C3 कितना हो जाएगा, C1 माइनस 1, उसको दोस्तों यहाँ पुट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2C1 प्लस 2C2 माइनस C3 की जगह दोस्तों C1 माइनस 1 लिख देंगे ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और इसको दोस्तों हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2C1
प्लस 2c2 माइनस C1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2c1 माइनस C1 ये हो जाएगा C1 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 2c2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/2। इसको दोस्तों हम 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये आ गया दोस्तों अपना इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 4 से हम C2 निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 3 से C3 निकालेंगे ना। तो C3 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ C1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से C3 आएगा इन टर्म्स ऑफ C1। इक्वेशन नंबर 4 से C2 आएगा इन टर्म्स ऑफ C1। तो दोनों ही इन टर्म्स ऑफ C1 आ जाएगा, उसको दोस्तों फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि इक्वेशन नंबर 3 में सिर्फ C1 के टर्म्स में चीजें बचेंगी। ठीक है, तो पुट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से C3 कितना हो जाएगा, C1 यहाँ पे पहले C1 स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 and 4, सो 2 and 4 को दोस्तों हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में ना। तो दोस्तों देखिए 3 में पहले क्या है, C1 का स्क्वायर है प्लस C2। दोस्तों C2 की जगह हम क्या लिखेंगे, C2 की जगह यहाँ से लिखेंगे हाफ माइनस C1 बाई 2 लिख देंगे, प्लस C3 की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, C1 माइनस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका भी क्या है होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर कर दे रहे हैं इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये C1 के टर्म्स में बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर C1 का स्क्वायर प्लस ये 1/4 प्लस C1 का स्क्वायर माइनस ये कितना 2ab, यानी कि C1 खाली बचेगा बाय 4 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2C1 इक्वल्स टू 1। सब में दोस्तों अब क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4C1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस C1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस 4C1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पर दोस्तों 4 मल्टीप्लाई किए तो 8C1 इक्वल्स टू 4। ठीक है दोस्तों, सब में 4 मल्टीप्लाई किए तो ये डिनोमिनेटर वाला 4 हट गया। ठीक है, तो फिर ये 4 और ये 4 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 4C1 स्क्वायर प्लस 4C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। दोस्तों ये कितना आ रहा है, टोटल हो जा रहा है 9C1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 9C1 स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फिर क्या बच रहा है, माइनस C1 एक बच रहा है, माइनस 8C1 बच रहा है ना, तो ये हो गया माइनस 9C1 हो गया। ठीक है, और क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ पर 1/4, नंबर्स में खाली क्या बच रहा है, कॉन्स्टेंट्स में खाली 1/4 बच रहा है ना। ठीक है, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सब में दोस्तों 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 36C1 स्क्वायर माइनस 36C1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मदद से यहाँ पर C1 का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हम C2 C3 का वैल्यू निकाल पाएंगे, उसके बाद ही फिर हम C को भी डिफाइन कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से C1 कितना हो जाएगा, माइनस b यानी कि 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर दोस्तों 1296 माइनस 4 इंटू 36 इंटू 1, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 144/2 है यानी कि 72। तो दोस्तों यहाँ से C1 कितना आ जाएगा 36 प्लस माइनस इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 126 माइनस 144 रूट 1152/72, ऐसा दोस्तों ये कुछ आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू 1152 का दोस्तों यहाँ पर रूट निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है 1152 का, ये 2 से कितना हो गया 5157। ठीक है, फिर 126 फिर 576, तो दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये 24√2 आ रहा है। तो 36 प्लस माइनस 24 रूट 2/72। तो दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू, दोनों को दोस्तों यहाँ से सेपरेट कर दे रहे हैं, 36/72 हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 24/72। दोस्तों 24/72 हो जाएगा 1/3 यानी कि रूट 2/3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा C1 का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस माइनस रूट 2/3, यानी कि 2 वैल्यूज आ रहा है क्योंकि दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके C2 और C3 हम निकालते हैं। तो व्हेन C1 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस रूट 2/3। ठीक है दोस्तों, ये हम कंसीडर करते हैं, तो देखते हैं C2 और C3 अपना कितना आ रहा है। तो दोस्तों जब C1 हाफ प्लस रूट 2/3 है, जब C1 है हाफ प्लस रूट 2/3, तब C2 दोस्तों कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C2 दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन है ना 4 से निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा C2 आएगा हाफ माइनस C1/2, यानी कि दोस्तों हाफ माइनस C1 यानी कि माइनस हाफ। ठीक है, माइनस रूट 2/3/2, तो ये आ रहा है माइनस रूट 2/3 इंटू 2 यानी कि
माइनस √2 और 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3√2। ये C2 आ गया दोस्तों। C3 कितना आएगा? C3 दोस्तों आएगा, देखिए C1 -1 है, ठीक है, तो C1 -1 है C3, यानी कि हाफ प्लस √2/3 -1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है √2/3 -1/2। तो ये दोस्तों हमारा आ गया C3, ये दोस्तों आ गया हमारा C2 और ये हमारा था दोस्तों C1, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम C में पुट करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना, दिस C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप, और उसमें फिर दोस्तों ऐड करेंगे इस वेक्टर को ना। तो देखिए दोस्तों, जब C1 को इसके साथ ऐड करें ना, i कैप वाला i कैप के साथ ऐड होगा, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, क्या बचा √2/3, ठीक है, √2/3 i कैप बचा। फिर C2 में इसको ऐड किए तो कैंसिल हो गया ना, C2 को इसके साथ ऐड किए, j कैप और j कैप वाला कोफिशिएंट को ऐड किए ना, फिर C3 के साथ इसको ऐड किए तो √2/3 कैंसिल -1/2 बचा, ठीक है। तो क्या बच रहा है फाइनली, C2 वाला तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, j कैप वाला कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है C1 वाला और C3 वाला ना, यहाँ से बच रहा है, यहाँ से दोस्तों बच जा रहा है √2/3 i कैप, और यहाँ से दोस्तों बच जा रहा है -1/2 k कैप। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ से मैच हो जा रहा है ना। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेगेटिव वाला लेके सॉल्व करते हैं। तो जब दोस्तों C1 है, when C1 इज इक्वल्स टू -1/2 है, नहीं -1/2 नहीं है, हाफ -√2/3 है ना, तब दोस्तों क्या आएगा देखिए, तब दोस्तों C2 कितना हो जाएगा, ये अपना यदि C1 ये है, C2 हो जाएगा हाफ माइनस C1, यानी कि -1/2 प्लस √2/3/2, तो ये दोस्तों आएगा √2/3√2, ठीक है, ये अपना आ जाएगा C2, और दोस्तों C1 -1 करेंगे तो C3 आएगा, C1 यानी कि हाफ -√2/3 -1 इक्वल टू C3, तो ये -1/2, तो C3 कितना आ जाएगा -1/2 -√2/3। तो ये दोस्तों अगर हम पुट करते हैं C वेक्टर में और उसको ऐड करते हैं, तब देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए तब तो हाफ -√2/3 ऐड करेंगे दोस्तों, तो हाफ और हाफ तो कैंसिल, ठीक है, -√2/3 i कैप बचेगा ना, -√2/3 ये वाला बच रहा है i कैप, देखते हैं बाकी वाला आ रहा है कि नहीं। फिर जब j वाले को दोस्तों ऐड करते हैं, j का कोफिशिएंट यहाँ 1/3√2, यहाँ पर दोस्तों है √2/3√2, ठीक है, √2/3√2 नहीं है, ये है 1/3√2 ना, 1/3√2 है, ठीक है, ये है दोस्तों 1/3√2, इसको ऐड करेंगे इसके बाद तो 2/3√2 आएगा, यानी कि √2/3 ये भी आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ला आ गया, ये ला आ गया, अब ये ला देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये -√2/3 को ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए -1/2 आ जा रहा है, -1/2 आ जा रहा है, और ये कितना आ रहा है -2√2/3, ठीक है, तो ये माइनस में दोस्तों आ जा रहा है ना, ये माइनस में आ जा रहा है, बट यहाँ पर क्या प्लस है, अगर माइनस होता तो ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है, ये प्लस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लेंथी था, बट बहुत ही देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड